जीटी रोड पर वाक़ रावलपिंडी का एक छोटा सा गांव सिंघोरी, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और मेरे पीछे इस वक्त ये जो घर आपको नजर आ रहा है, ये वो घर है जहां पर 15 नवंबर 1910 को कैप्टन राजा सरवर शहीद की विलादत हुई और उसके बाद उन्होंने फौज में कमीशन हासिल किया। 1948 में पाकिस्तान के क़याम के बाद से ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम न करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहानों का सहारा लेना शुरू कर दिया था और इसीलिए कश्मीर के थ्रू जंग का एक सिलसिला आगाज किया गया और कायदे-आज़म ने पाक अफवाज को वहां भिजवाकर इस महाज को तस्लीम कर लिया और जंग का बाकायदा आगाज हो गया। उस वक्त कैप्टन सरवर शहीद JHQ में सिग्नल का कोर्स कर रहे थे और उनकी जो रेजिमेंट थी पंजाब 2 वो डिप्यूट हो गई थी महाज जंग के ऊपर। जैसे ही उन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया, उन्होंने अपनी यूनिट को ज्वाइन करने की दरख्वास्त की, जिसपे वो अपने महाज जंग पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने अपने कमांडेंट से रिक्वेस्ट की कि वो फ्रंट पे जाना चाहते हैं। महाज जंग पे उनके जज्बे और उनके शौक को देखते हुए उनके कमांडेंट ने उनको इजाजत दी। तलपत्रा चोटी को सर करने के लिए अपने जवानों को लेके आगे बढ़े। तारीख थी 27 जुलाई और रमजान मुबारक की 20 तारीख, यानी 20वां रोजा था और आप बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे कि दुश्मन ने मशीन गनों और मार्टर का मुंह खोल दिया और पूरी तरह से फायर जो है उनके ऊपर आना शुरू हो गया, लेकिन जरा से भी उनके हौसले और हिम्मत में कमी नहीं आई। मशीन गनर उनका जो है वो शहीद हो गया, लेकिन मशीन गन उन्होंने खुद संभाल ली और खुद वो ये सारा काम करते रहे। लेकिन जब दूसरा मशीन गनर आ गया तो फिर उन्होंने उसके हवाले किया। दस्ती बम लेके आगे बढ़े और एक इलाका था नो मैन लैंड में, जहाँ पर खाददार तारों को काट के उन्होंने आगे बढ़ना था। दुश्मन के एक जो मशीन गन की गोलियां हैं वो आपके सीने में आ लगी, जिसकी वजह से शदीद जख्मी हो गए, लेकिन उस दौरान भी अपने साथ ही नौजवानों का हौसला और मोराल बढ़ाते रहे। और इसी तरह से जब उन्होंने सुना कि पता की खुशखबरी है और उस इलाके को जो है वो पता कर लिया गया है जहाँ में शहादत नोश किया 20 रमजान मुबारक को, हमारी सरजमीन के और हमारी धरती के इस अजीम सपूत का ये इलाका जो सिंघोरी के नाम से जाना जाता है, जीटी रोड पर वाक़ है ये। और मैं आपको लेके जा रही हूँ उस घर की तरफ जो शहादत के वक्त उन्होंने बनाना शुरू किया था। और उनका कहना ये था, जाने से पहले कहते हैं कि वो एडवांस देकर गए सारे राज मिस्त्री और मजदूरों को और उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो मैं वापस आकर अपने इस घर को मुकम्मल करूंगा। ये खूबसूरत सी हवेली नुमा इमारत जिसमें बेरी के दरख्त हैं और एक कोने में अंजीर का दरख्त, हमारे मुल्क के उस अजीम सपूत की क़यामगाह जहाँ पे उन्होंने अपनी जिंदगी के चंद दिन गुजारे, जिसे उसकी हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी के एतराफ में मुल्क का सबसे बड़ा जंगी एजाज निशान हैदर दिया गया और जिसने अपनी जान अपने मुल्क, कौम और इस वतन की खातिर लड़ते हुए अल्लाह ताला की सुपुर्द की। मैं इस वक्त आपकी मुलाकात कराऊंगी उनके बेटे राजा सफदर साहब से। ये पहला निशान हैदर जो कि सबसे बड़ा मुल्क का जंगी एजाज है जो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को दिया गया, जिन्होंने 1948 में उड़ी महाज पर अपनी जान जो है वो सुपुर्द की खालिक हकीकी के और अपने मुल्क और कौम के लिए लड़ते हुए जान दी। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ उनके बेटे से। मेरे साथ है राजा सफदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा क्या हाल है आपका? ठीक है। कैसा लगता है एक शहीद की बेटा होना और उनकी औलाद? मुझे बड़ा फख्र होता है कि मेरे अब्बा जी ने एक शहादत का बहुत बड़ा रुतबा हासिल किया है। अच्छा, अहले खाना में कितने अफराद टोटल जो थे उस वक्त? उस वक्त इधर हम 2 बहन भाई थे, इसी घर में रहते थे? घर में रहते थे। अच्छा। एक अब्बा जी थे, एक वालिदा साहबा थी, यही थे, 4 आदमी थे। ठीक। अच्छा, ये घर उन्होंने बनवाना शुरू किया था? जी जी। ये बन चुका हुआ था जब ये यहाँ 48 में जो है तकरीबन बन चुका था, प्लस्तर हो रहा था इसका काम। सही। तो आप लोग लेकिन यहाँ पे रहते थे? रहते थे यहाँ पे। बिल्कुल सही। और जब ये गए हैं यहाँ से तो इसी घर से गए थे? इसी घर से गए थे। मिस्त्री काम कर रहे थे, उन्हें फारग किया, उनकी मजदूरी दी। उन्हें कहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो फिर वापस आ जाऊँ, क्योंकि मैं ज्यादा कश्मीर में जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे शहादत का रुतबा मिल जाए। सही। तो ये इस तरह की ख्वाहिश, इसका मतलब उनके दिल में मौजूद थी इसलिए। सही। जब उनकी शहादत की इत्तला मिली वो याद है आपको? हाँ, मुझे थोड़ी थोड़ी याद है उस वक्त की, क्योंकि असर का वक्त था, फौज वाले आए थे तो उन्होंने आगे बताया कि इस तरह वो शहादत उन्होंने पाई है और उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें मुल्क का बड़ा एजाज जो है दिया जाएगा। तो वालिदा साहबा के लिए तो यकीनी तौर पर एक बड़ी दुख की और सदमे की वो खबर होगी, तो उनका क्या उस पर रिएक्शन था? वो तो कुदरती है, ऐसा ही होता है जिस वक्त सिर का अपने साया उठ जाए इंसान का जो है सरदार। तो हम तो बच्चे थे, हमें भी जो होता है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि बाप का सर से साया हमारे भी उठ गया था। ये निशान हैदर जो है ये अब आपके पास है? इनमें से आप बताएंगे कि कैप्टन सरवर शहीद जो हैं वो कौन से हैं? ये 27 नंबर 27 नंबर पर ये उनकी तस्वीर है।
ये देहरादून से उन्होंने कमीशन हासिल की थी उस वक्त के। अच्छा, देहरादून से हाँ, जब इंडिया कमीशन, में। जब उन्होंने पंजाब रेजिमेंट में उनकी पहला तैनाती कमीशन हुई, लिए। पहला कमीशन लिया। सही। और उम्र कितनी थी तकरीबन जब इनकी शहादत हुई? तकरीबन 38 की थी। 38 की हाँ थी। जी। और इनके जो दोस्त आपको मिलते हैं वो क्या बताते हैं? मतलब इतने लोग फौज में होते हैं, हर एक को शहादत का दर्जा नहीं मिलता, क्या ऐसी खास उनकी आदतें थी? मुझे तकरीबन जितने भी बाजी के दोस्त मिलते रहे हैं, खासकर एक जनरल जमशेद साहब, उनकी तस्वीर भी इधर लगी हुई है हमारे पास, तो वो उनके साथ जो है कैप्टन इकट्ठे रहे। सही। 48 में जब शहीद हुए हैं बाजी, उस वक्त भी वो साथ थे। उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं जो है उनके साथ था, तो वो एक रात को जो है ना वो नफल तजर पढ़ने लगे। मैंने देखा, मैं आस्ता देख रहा था, जब देख रहा था तो रो रहे थे, दुआ मांग रहे थे। मैंने पूछा सर साहब क्या मांगा है अल्लाह से आज रो? उन्होंने नहीं बताया। फिर मैंने अफसरों दूसरों को बताया कि सर साहब आज कर रो कर नमाज पढ़ रहे, तो उन्होंने बताया कि मैं बताता तो नहीं था लेकिन मजबूर करते हो, लिहाजा मैंने दुआ ये की है कि अल्लाह ताला मुझे शहादत का रुतबा अता करे या मुझे हज नसीब करे। और वो ये भी बताते थे जनरल साहब कि मैं काफ़ी अर्सा उनके साथ रहा हूँ। वो पंजगाना नमाज पढ़ते थे, कुरान खानी भी करते थे। हमारी यूनिट में तकरीबन एक वो अफसर ऐसे थे जिनमें अल्लाह और रसूल की मोहब्बत थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें ये हफ्ते के बाद तकरीबन उनकी दुआ कबूल हुई और उन्हें ये मकाम हासिल हुआ। अच्छा, मुझे बताइए, आपको वालिद साहब याद आते थे? जी याद आते हैं। तो मुझे तो एक दफ़ा वालिद साहब मुझे मेरी मुश्किल भी हल करने के लिए आए थे। वो इस तरह था कि मैं बनवाना चाहता था जहाँ हिफ्जुल कुरान मदरसा, तो मेरे पास पैसे अवाम ने दिए थे। एक मेरा दोस्त था, 1 लाख रुपया दिया, फाइनेंस कारपोरेशन थी, वो पैसे खा गई। फिर मैं जो है सोचने लगा कि मैंने तो गड़बड़ नहीं की, ये गड़बड़ कर गए हैं। उसमें फौजी अफसर भी शामिल थे। इधर 6 सितंबर को उन्होंने जो सब ने कहा ये इनके पास पैसे जाऊंगा, लेकिन वो जो है सिलसिला हुआ। आखिर का एक दिन ख्वाब में मुझे वालिद साहब मिले, देखकर उन्होंने कहा कि जनरल जिया, उस वक्त उनकी हुकूमत थी, फिर जनरल जिया यादगार पर आ रहे हैं, तो आप उधर जाएं जहाँ आप दर्स बनाना चाहते थे ना, वहाँ पर बैठी थी। 6-7 दिन के बाद मेरी ख्वाब सच्ची हो गई कि मुझे सेंट्रल मर्दान में रीयूनियन में बुलाया गया। मैं वहाँ जनरल साहब को खत लिख दिया कि मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, आप भी तशरीफ ला रहे हो, अब मैं भी आ रहा हूँ। तो वहाँ पर जो है जब गया मैं, तो वहाँ पर उन्होंने तकरीर जनरल साहब ने वालिद साहब से की कि आज तो हमें भी पता है कि निशान हैदर मिल जाएगा या एजाज कोई मिल जाएगा, लेकिन 48 में कैप्टन सरवर ने जिस वक्त शहादत पाई थी उस वक्त कोई एजाज नहीं था, तो लिहाजा मैं सरवर शहीद को सलाम करता हूँ, उसके लवाहिकीन को सलाम करता हूँ। तो मुझे भी उम्मीद होगी कि जनरल साहब मेरी बात सुनेंगे। तो उन्होंने कहा खत आपका मिल गया, जो आपकी तकलीफ होती है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास ना आए, मैं आपके पास चल कर आऊँगा। जेल में जा रहा हूँ 8 अप्रैल को, तो वहाँ ये सन 81 की बात है। तो फिर मैं आप पहले घर आऊँगा, आपकी वालदा साहब से मिलूंगा। फिर जनरल साहब जो है आए यहाँ पर, वही सीन मैंने देखा जो ख्वाब में देखा था, नब्बा जी ने बताया, उसी तरह फौज खड़ी है, उसी तरह लोग खड़े हैं, कारें खड़ी हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। फिर सीधे इधर हमारे घर आए हैं, इधर दुआ मांगी। फिर जनरल साहब ने कहा कि बताओ जितने मुतालबात हैं यहाँ पे, वो मैंने बताए। तो वालिद साहब के भी मतलब बताया गया था कि तालीम जहाँ पर होने के लिए कोई स्कूल पहले नहीं था हमारे गाँव में, प्राइमरी भी। तो उन्होंने कहा था कोई जमीन दे तो मैं स्कूल यहाँ बनाऊँ। अच्छा, ये आपके वालिद साहब भी देंगे लिया, क्योंकि उनके दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया था। फिर किसी ने जमीन ना दी तो वो शहीद हो गए। फिर मैंने कोशिश किया, तो अब तो यहाँ पर मैंने पहले से सर्व शहीद निशान हैदर कॉलेज जो है बीरखान में बनवाया गवर्नमेंट से। फिर मैंने जो है इधर गाँव में अब जो है हाई स्कूल है लड़कों का, लड़कियों का, एक ट्रेनिंग सेंटर है गर्ल्स जो है वो बनवाया। सारे यानी कि मनसूबे जो अब्बा जी की वजह से बने, मेरी शहीद जिंदा है, इसलिए मैं समझता हूँ वो पहुँचते हैं। जो भी मेरे दिल में ख्वाहिश आई, मैंने मॉडल विलेज बनवाना कोशिश की, वो भी वो पूरी होगी, मॉडल विलेज बन गया। ये सारी की सड़कें, मैं जहाँ वालिद साहब शहीद हुए हैं तो वहाँ पर गया था 68 में, वहाँ पर तो 2 पंजाब थी, तो वहाँ पर मैंने 15 दिन रहा। तो वहाँ पर जो है वो मुझे कहने लगा, कर्नल साहब कोई आपको तकलीफ हो बताएं राय साहब, किसी किस्म की कोई माली हो या कोई तंग करता हो तो मैं कह मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन यहाँ पहुँचकर मुझे तकलीफ हुई है। वो कहने लगे कौन सी तकलीफ है ऐसा? मैंने कहा यहाँ 68 में जो है ये जगह जो है आज जो है, तो वो 48 में कैप्चर हुई थी। 20 साल गुजर चुके हैं, 2 पलटने यहाँ आती हैं, 1-1 रुपया भी चंदा जहाँ डालते तो खुदा का घर बन जाता। तो वो कर्नल साहब कहने लगे मेरा चाचा महमूद शाह ब्रिगेड कमांडर जो है ना, वो कप्तान साहब के साथ रहे, वो आप नहीं बोल रहे, ये कप्तान साहब की रूह बोल रही है। और वो मुझे बताते थे कि सर्व शहीद जो है 5 गाना नमाज पढ़ते थे, कुरान खानी करते थे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत बड़ी यहाँ मस्जिद बनाऊंगा। फिर वो वहाँ पर जामे मस्जिद सर्व
उन्होंने बनवाई और पूरे मुझे फिर दावत दी, मैंने जाकर रस्म इफ्तिताह किया। ये आप जैसे लोग बड़े अजीज होते हैं, मुझे इस घर की एक एक चीज से ऐसे उनसे तरह से हुब हो रहा है, इसलिए कि ये वो घर है जहाँ पर उस शख्स ने जिंदगी गुजारी जिसने इस मुल्क के लिए और इस मादरे वतन के लिए अपनी जान का नजराना दिया। और ये सब नजरानों में सबसे बड़ा नजराना है कि जब आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता, वह अपनी जान लुटा देता है। इन प्यारे प्यारे बच्चे जो इस वक्त हमारे सामने इस गांव के जमा हो रहे हैं, इनकी खुशियों और इनकी मुस्कुराहट और इनके कहकों के लिए वो अपने बच्चों की परवाह नहीं करता और अपनी जिंदगी जो है वो दे देता है। ये बहुत खूबसूरत एक जज्बा है और अल्लाह ताला ने आप लोगों को बड़ा ब्लेस्ड किया है और आपके जरिए से हम लोगों के ऊपर ये बड़ी रहमत की है कि शहीद जो है वो किसी भी कौम की बेहतरीन लोग होते हैं और उनकी वजह से ही हमारी ये हस्ती और हमारा मुल्क और कौम जो है कायम है। कैप्टन सरवर शहीद के आखिरी मार्के की तफसील उनके पोते लेफ्टिनेंट राजा आदिल की ज़बानी। मुझे अपने बुजुर्गों और गाहे बगाहे आने वाले आर्मी अफसर्स की ज़ुबानी पता चला कि मेरे दादा जान आखिरी मौके में शदीद ज़ख्मी थे और आगे से दुश्मन मुसलसल गोला व बारूद की आग बरसा रहा था, लेकिन इस हालत में भी दुश्मन के इंतहाई करीब यानी सिर्फ 20 गज पर पहुँच के और 40 से ज़ायद दुश्मन को वासिले जहन्नुम किया। और सबसे बड़ी बात यह कि खित्ता पोठोहार के एक दलेर अफसर की हैसियत से सीने पे गोलियों का बस्ट खाया, ना कि पीठ पर। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम।